आज बात करेंगे योगी सरकार के उस फैसले की जिस इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है। योगी सरकार का एक फैसला जिसमें यह कहा गया है कि फिर प्रदेश में जो हलाल के प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया गया है। हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ दायर एफआईआर पर एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मार्केट में बेचे जा रहे हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। स्टेट के ज्यादातर शहरों में हलाल प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी जारी है। यूपी एसटीएफ पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जिसके खिलाफ अब स्टेट में विरोध की आवाज भी तेज होने लगी है। जिसके बाद अब विरोध हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच करेगी यूपी एसटीएफ। हजरतगंज कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था कि हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाएगा और अब यूपी एसटीएफ की तरफ से जांच को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था और यूपी सरकार ने 2 दिन पहले ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। इसके बाद लगातार अब उन दुकानदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो कि अभी भी हलाल प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। दरअसल इसकी सर्टिफिकेशन को लेकर ये पूरा मामला लगातार उत्तर प्रदेश में उबाल में था कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बिना किसी सही सर्टिफिकेट के बेचे जा रहे हैं। इसीलिए अब यूपी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके बाद अब लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्टोर्स में दुकानों में छापेमारी की जा रही है। वहीं हलाल बैन पर डिप्टी सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। तो ये ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। तो 0 टॉलरेंस की नीति इस वक्त यूपी सरकार इस मामले में अपना रही है। वहीं सवाल यह है कि आखिर हलाल प्रोडक्ट पर क्यों घमासान शुरू हुआ है। दरअसल आरोप यह है कि खाने पीने के सामानों को बिना किसी सरकारी संस्था के सर्टिफिकेशन के हलाल का टैग दिया गया था। सरकारी संस्थाएं ये टैग नहीं देती हैं। इस तरह के सर्टिफिकेट उनकी तरफ से नहीं दिए जाते हैं। दरअसल ये जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे ये खास समुदाय की संस्थाएं दे रही थी, जिसके बाद हलाल प्रमाण में अवैध कमाई की कोशिश की जा रही थी। यानी कि ऐसे सर्टिफिकेट्स दे के हलाल प्रोडक्ट्स को बेच के अवैध कमाई इनके जरिए की जा रही थी, जिसके बाद खास वर्ग में भ्रम फैलाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही थी। तो इन हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री किस तरीके से होती थी, खाने पीने की चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा दिया जाता था। सरकारी संस्थाएं ये सर्टिफिकेट नहीं देती थी, बल्कि खास समुदाय की जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया है। यूपी में हलाल प्रोडक्ट बैन पर अब मुस्लिम संगठनों में नाराजगी पैदा हो गई है। जमीयत उलेमा हिंद के कई ट्रस्ट ये सर्टिफिकेट जारी करते थे, जिनके खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट ने कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। पूरे मामले को कोर्ट में वो चैलेंज करेगी। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा है कि हमारी प्रमाण प्रक्रिया वैध है और आरोप लगाने वालों पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद का यह भी कहना है कि उसकी प्रमाण प्रक्रिया भारत में निर्यात के उद्देश्यों और घरेलू वितरण दोनों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हलाल प्रमाणित उत्पादों की वैश्विक मांग मजबूत है, काफी ज्यादा है और भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं यूपी पुलिस ने हलाल बैन को लेकर दर्ज अपनी एफआईआर में कुल 9 कंपनियों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आपको बताते हैं। दरअसल ये सारे वो जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट है। ये 4 कंपनियां हैं जो कि सर्टिफिकेट जारी करती थी। दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट है। इसके अलावा मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ये वो कंपनी है। इसके साथ साथ मुंबई की एक और कंपनी जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की ये कंपनी है। इसके अलावा हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये चेन्नई की कंपनी है। तो इन 4 कंपनियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद ही अब ये कह दिया गया है कि ये कंपनियां सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यूपी में खासतौर पर इनके दिए हुए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य नहीं होंगे। हलाल प्रोडक्ट बैन के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भड़क गया है। बोर्ड के संस्थापक अब
मदरसों में किस तरीके से इस पूरे मामले पर बोर्ड के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको बताते हैं। उनका ये कहना है कि योगी सरकार पर इस पूरे मामले पर वो नाराज है और निर्यातक को छूट दी गई है। हलाल बैन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह भड़क गया है। सरकार इस्लामिक फोबिया से ग्रसित है, तो नाराजगी सरकार के खिलाफ ये जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जारी की गई है। आइए आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। तो अगर बैन करना सबको आना चाहिए थे, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। तो विरोध के सुर इस पूरे मामले में लगातार तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी में बयान सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है और सरकार से कमेटी बनाने की बात कही है। बर्क ने कहा कि मुसलमान हलाल के अलावा बाकी को हराम मानते हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो पूरे मामले में जांच कराए और फिर उचित कदम उठाए। हलाल हराम जो है इस्लाम में देखिए एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है या नहीं है मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। मुसलमान है वो हलाल खाने वाले आदमी है और बहुत से लोग दुनिया में हैं जो वो हलाल हराम को नहीं देखते। तो योगी सरकार के इस एक्शन के बाद अब हलाल और हराम पर डिबेट शुरू हो गया है। सवाल यह है कि जिस हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया गया है आखिर वो गारंटी क्या देती थी। तो बेसिकली इसके मुताबिक ये दावा किया जाता है कि जो प्रोडक्ट ग्राहक इस्तेमाल कर रहा है वो हराम के, उसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें शराब का इस्तेमाल नहीं होता है, वो इस्लामिक प्रोसेस से हासिल मांस है। इसके अलावा गले की नस काटकर वध वाला वो मांस नहीं है। तो हराम की चीजों का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया है। इन 5 पॉइंट्स के मद्देनजर ये हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता था, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं जिसपे ये हलाल सर्टिफिकेशन वाला स्टैंप लगा होता है उनमें इन 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें सुअर की चर्बी, शराब, इस्लामिक प्रोसेस से हासिल मांस होता है और इसके अलावा बाकी के और जो 2 चीजें हैं उसके आधार पर ये हलाल का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि किस किस प्रोडक्ट में इस हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सबसे पहले मीट वाले प्रोडक्ट्स, इसके अलावा चीनी, खाने का तेल, बेकरी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें इन हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल होता था, जिसमें मीट प्रोडक्ट्स, चीनी, खाने का तेल, बेकरी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कि आप जो भी बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी तरीके से हराम वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आपको उस
अब शख्स की बात सुनाते हैं जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने हजरतगंज थाने में शिकायत दी थी। आखिर किस आधार पर उन्होंने शिकायत कराई जिस पर सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ा? हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है और इस मामले में शिकायतकर्ता शैलेंद्र शर्मा की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। शैलेंद्र शर्मा जी इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद है। शैलेंद्र जी, क्या पूरा मामला था, किस वजह से आपने ये शिकायत दर्ज कराई और वजह क्या रहे? करीब साल डेढ़ साल से इस पर कई बार बहस हुई, कई बार चर्चाएं हमारे मित्रों द्वारा आती थी कि एक कंपनियां हैं कुछ सर्टिफिकेशन ले रही हैं, एक मोहर टाइप की लग के आती है उनके प्रोडक्ट पर। तो जो कि हमने पूछा कि क्या ये सरकार की कोई संस्थाएं हैं या सरकार से कोई मान्यता है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये सरकार से कोई मान्यता है या कोई इनका मानक है सर्टिफिकेशन जारी करने का, जिन पर इनके सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कि कोई पैक्ड आइटम है जिसपे जैसे तेल, साबुन, चाय की पत्ती, इन पर सर्टिफिकेशन जब आने लगा तो ये कहीं ना कहीं देश हित पर नहीं है। एक वर्ग विशेष को प्रेरित करने के लिए वर्ग विशेष की संस्थाएँ हैं, वर्ग विशेष द्वारा बनाई हुई संस्थाएँ हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं और सर्टिफिकेशन जारी करके उनको प्रेरित करती हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सर्टिफिकेशन लेने के लिए पैसा जो आता है वो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में, देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग होता है उसका पैसा। कुछ कंपनियों का भी आपने जिक्र किया है, प्राइवेट कंपनीज है, मुंबई का भी जिक्र है, बाकी जगहों का भी जिक्र है। क्या इन सर्टिफिकेट्स को जारी करने का इन कंपनियों को हक है जो जारी कर रही हैं? कोई अभी तक तो जानकारी में है कि भारत की सरकार ने इनको कोई मान्यता नहीं दी है, ना कोई अगर दी है तो उसका कोई मानक होगा, किनको जारी करना है ये भी मानक होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तक तो मेरी नहीं है। अभी जब जांच होगी तो अगर जब उनको पुलिस बुलाएगी या जैसे भी तो वो अपना बताएंगे हमें ये है, तो उसमें अगर वो नहीं होंगे तो वो छूटेंगे। अगर वो अवैध रूप से कर रहे हैं तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई। देश विरोधी आपने कहा कि जो काम है उसमें इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई जानकारी है या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? लगता है ऐसा लगता है कि ऐसी समय समय पे कई सारी संस्थाएं समय समय पे ट्रेस हुई हैं, उन पर प्रतिबंध लगा है। तो ये तो इनके पास तो कोई ऐसा है भी नहीं सर्टिफिकेशन जारी करने के, तो किस आधार पे जारी कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है। जब जांच करेगी पुलिस तो बहुत कुछ अभी आगे आएगा। अभी तो 4 कंपनियां नॉन वेज प्रोडक्ट हो उसमें तो चलिए फिर भी समझ में आता है, लेकिन वेज प्रोडक्ट्स में इस तरीके का सर्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? वेज भी और जो सामान्य घरेलू उनके लिए भी भारत सरकार अलग अलग संस्थाएं हैं जो उनको प्रमाणित करते हैं कि ये शुद्ध हैं, ये इतने दिन में एक्सपायर होंगी। वो तो एक भारत सरकार की संस्थाएं है ना, उस पर ट्रस्ट है, वो सबके लिए है। लेकिन ये तथाकथित संस्थाएं धन विशेष की अगर ये ऐसा जारी करने लगेंगे कल तो बहुत लोग जारी करने लगेंगे, तो ये देश हित में नहीं है। वहीं जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं उनमें मीट वाले प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चीनी, खाने का तेल, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सभी शामिल है। यानी कि जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर बहस चल रही है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कहीं से खरीदते हैं या फिर आप चीनी या खाने का तेल खरीदते हैं, पैकेट वाली चीजें खरीदते हैं, उसके पीछे एक हलाल सर्टिफिकेशन का स्टैंप लगा हुआ दिखता है और उसी को लेकर ऐतराज जताया गया है कि आखिर ये सर्टिफिकेशन किस आधार पर और क्या ये सरकारी संस्थाएं हैं जो दे रही हैं। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन इस्लामिक देशों में अनिवार्य है, बिना सर्टिफिकेट निर्यात नहीं किया जा सकता है और इसका फायदा ये होता है कि खाड़ी देशों में निर्यात की ज्यादा कमाई आती है जो कि विदेशी मुद्राएं होती हैं और यही वजह है कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसमें इस्लामिक देशों में ये अनिवार्य है क्योंकि वहां पर अगर आप बिना हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स को देते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स वहां पर नहीं बिकते और वहां पर बिक्री ज्यादा होती है और यही वजह है कि कमाई ज्यादा होती है।